तेरे ऑफिस में डिसीजन चेंज हो जाते हैं, तुझे पता है इसका बैकग्राउंड क्या है? नहीं। इसका मतलब कि तुझे नहीं पता है ऑफिस पॉलिटिक्स क्या है। स्टिक टू दिस वीडियो। आज बात करेंगे अपने ऑफिस पॉलिटिक्स। हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है और तुझे ऐसा लग रहा है कि तू काम करके चला जाएगा, तुझे इसमें नहीं पढ़ना है, तो उसके अंदर तू बाय डिफॉल्ट हारने वाला है। क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई बचने नहीं वाला है। अगर नहीं है इन्वॉल्व तो डेफिनेटली हारेगा, अगर इन्वॉल्व है तो कैसे जीतना है वो चीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे विन किया जाए। 5 चीजें बताऊंगा, जो रूल्स अगर तू ये फॉलो करेगा तो ऑफिस पॉलिटिक्स में जरूर जीतने वाला है। स्टिक टू दिस वीडियो। पहला है बॉस ऑलवेज विंस। अब तुझे ऐसा लग रहा होगा कि अगर तू सच्चा है, तू जो बोल रहा है वो वैलिड है और तेरा बॉस झूठा है, लेकिन तुझे ये समझना पड़ेगा कि बॉस ऑलवेज विंस। अगर तेरा बॉस तेरे साथ नहीं, अगर तेरा मैनेजर तेरे साथ नहीं है, तो तू कोई भी लड़ाई नहीं जीता। अल्टीमेटली तुझे ये समझना पड़ेगा कि तेरा जो रेटिंग होने वाला है अप्रेजल में, वो तेरा बॉस करेगा। तेरा जो सैलरी हाइक होने वाला है वो भी तेरा मैनेजर करेगा। अगर तेरा प्रमोशन होने वाला है वो भी तेरा मैनेजर करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तू अकेला कर पाए। तेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के हाथ में है सारा। तो ये तुझे दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि अगर तुझे जीतना है तो तेरे बॉस को जीतना पड़ेगा। तो ये तुझे याद रखना पड़ेगा, कभी भी तू दूसरों के सामने तेरे मैनेजर को नीचा नहीं दिखाए। तेरे मैनेजर को तुझे अपने साथ में लेके चलना है। तेरा मैनेजर तेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर तू किसी मीटिंग में या किसी जगह पे या किसी ईमेल पे, कोई भी ऐसी जगह पे तेरे मैनेजर को नीचा दिखाएगा तो वहां पे तू हारने वाला है, वहां पे तेरा ग्रोथ स्टॉप हो जाने वाला है। तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बॉस ऑलवेज विंस। दूसरा रूल है रेपुटेशन बनाए रखना। अगर तू अकेले काम कर रहा है या फिर अगर तू टीम के साथ काम कर रहा है, लेकिन तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि तेरी रेपुटेशन क्या है। काम कैसे किया जाता है वो एक चीज अलग है और क्या रेपुटेशन है वो एक चीज अलग है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनकी रेपुटेशन बहुत खराब होती है। लोग जज करने लगते हैं कि इस बंदे के साथ तो कभी काम नहीं किया जा सकता। हालांकि वो बंदा बहुत अच्छा काम करता है, वो रिजल्ट्स देता है, लेकिन लोग उसके साथ काम करना नहीं चाहते। तो ये चीज है जो तुझे मेक श्योर करनी पड़ेगी कि रेपुटेशन बना के रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम तूने किया है तो वो कौन सा काम है नहीं, वो किसने किया है, उससे ये चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर तू किसी मीटिंग में नहीं है फिर भी तेरे बारे में अगर वो डिस्कशन कुछ हो रहा है, अगर तेरे बारे में कोई राय ली जा रही है, तो लोगों को समझ में आना चाहिए। लोग तेरे रेपुटेशन से वो डिसीजन लेंगे, ना कि तेरे काम के। सो मेक श्योर करना है कि रेपुटेशन अच्छे से बना के रखनी है। तीसरी चीज है मेक इट एफर्टलेस। अब 2 टाइप के लोग देखते हैं अपने। पहले कि जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत टेंस में दिखते हैं, बहुत वर्कलोड में दिखते हैं। दूसरे कि जो जरा भी अपना जो वर्कलोड होता है वो दिखाते नहीं और काम अच्छे से करते। तुझे ये मेक श्योर करना है कि तू एक एफर्टलेस गाय की दिखे। तुझे ये मेक श्योर करना है कि तू एक एफर्टलेस पर्सन दिखे। किसी भी जगह पे लोग वीक पर्सन को नहीं एंडोर्स कर। कोई भी नहीं चाहता कि एक प्रेशर वाले बंदे के साथ वो काम करे। हर छोटी से छोटी चीज को एक बड़ा वर्कलोड या बड़ा वर्क प्रेशर दिखा के काम करे। हालांकि वो भी रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आती है तो जनरली ये देखा गया है कि सिर्फ एफर्टलेस लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेशर लेने वाले वहीं पे रुक जाते। तो तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो काम किसी को बहुत बड़ा लग रहा है, जो चीज किसी के लिए मल्टीपल फॉलोअप्स लेने वाली है, वो काम तेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो एफर्टलेस दिखना। तो मेक श्योर कि यू लुक एफर्टलेस इन द टीम, इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है नो वन विंस अलोन। तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सिर्फ तुझे नहीं जीतना है, तुझे लोगों को साथ में लेकर जीतना है। जितना इंपॉर्टेंट तेरी विन तेरे लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरों के लिए उनकी विन है। तो तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर तू अपना गोल अचीव कर रहा है तो तू दूसरों को भी अपना गोल अचीव करने के लिए हेल्प करे। किसी भी बंदे को अगर कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो बिना हिडन एजेंडा के तुझे उसको जाकर हेल्प करनी है। ये चीज बहुत ही यूजफुल है तेरे लिए। अगर कहीं पे तेरे बारे में डिस्कशन हो रहा है या तो कोई राय बनाई जा रही है या फिर कोई चीज का डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये लोग जिन्हें तू बिना हिडन एजेंडा हेल्प कर रहा है वो तेरे बैकबोन, वो तेरी पॉपुलेशन बनेगी जो तुझे फॉलो करेगी, जो तेरे बारे में अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक देने वाली। तुझे ये मेक श्योर करना है कि नो वन विन अलोन। तुझे लोगों को भी जिताना है और तुझे खुद को भी ये मेक श्योर करना है। उसके बाद है यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। ऑफिस के अंदर हर कोई अपनी स्टोरी लेके चलता है,
हर कोई अपना हीरो बनना है। तू अपनी लाइफ में हीरो हो सकता है, लेकिन दूसरे की लाइफ में दूसरा हीरो है। तो हर बंदा जो ऑफिस में वर्क कर रहा है वो अपनी अपनी लाइफ में हीरो बन के घूम रहा है। तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है उसको कैसे आगे बढ़ाई जाए। हर किसी को अपनी लाइफ में विन करना होता है, और तुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई अपनी लाइफ में विन करना चाहता है और तू कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो तुझे उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो तू उसको हेल्प करेगा, वो तुझे हेल्प करेगा। ये मेक श्योर करना है कि जब भी अगर ऑफिस में कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई कलीग या फिर कोई पीयर ऐसा साथ में काम कर रहा है तो उसको जीतने देना है अपनी जीत के साथ। इससे क्या होगा, इससे एक तो तुम्हारा खुद का कम्युनिटी बनेगा, तुम्हारा खुद का एक सर्कल बनेगा, लोग तुझसे कनेक्टेड रहेंगे, तुझे चीजें पता चलेगी जो तुझे ऑफिशियली नहीं बताई जाती। तो ये है एक चीज जिसको तुझे ध्यान देना है कि you are not the main character. You might be the character of your own life, you might be the hero of your own life, but everyone else is hero for their own life. तो make sure कि लोगों के साथ तू इस तरीके से काम करे कि वो भी जीत रहे और तू भी जीत रहा है। उसके बाद लास्ट है नो योर प्लेयर्स। तुझे ये जानना पड़ेगा कि तेरी कंपटीशन किसके साथ। क्या तेरी कंपटीशन अपनी खुद की टीम के साथ है, कोई सपोर्ट टीम के साथ है, कोई अलग डिपार्टमेंट के साथ है, कोई दूसरी कंपनी के साथ है, कोई क्लाइंट मैनेजमेंट में है तो कौन से क्लाइंट के साथ है। तुझे जानना पड़ेगा कि तेरे अगेंस्ट में या फिर तेरे साथ कौन से प्लेयर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि तू उनके बारे में जाने। तो ये जो 4 चीजों के बारे में हमने पहले बात करी, उसकी हेल्प से तुझे ये पता चलेगा कि कैसे विन करना है अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट। इसलिए बहुत जरूरी है उन प्लेयर्स के बारे में जानना जिन लोगों के साथ तुझे डेली काम करना है। तो जस्ट मेक श्योर कि सारे रेड फ्लैग्स, सारे हिडन एजेंडा, सारे नोन फैक्टर्स, ये सारी चीजों के बारे में तू अवेयर रहे। तू एक कम्युनिटी क्रिएट करे जहां पे तू लोगों को हेल्प कर रहा है, लोग अगेंस्ट में तुझे हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें तुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अपने प्लेयर्स को बीट करने के लिए। सो ये मेक श्योर करना है कि कहीं पे भी अगर तेरे बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है, अगर हायर मैनेजमेंट में तेरे बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है, कुछ राय बनाई जा रही है, तो वो एक पॉजिटिव टर्न आउट करना चाहिए। अगर तू उस मीटिंग में, उस डिस्कशन में है तो भी अगर वहां पे नहीं है तो लोग जिनको तू हेल्प कर रहा है, जिनके साथ तू काम कर रहा है, जिनके साथ तू एक बिहेवियर मेंटेन कर रहा है, वो लोग तेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। अगर हायर मैनेजमेंट तेरे बारे में कोई काम सोचने वाला है, अगर तुझे एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, तो ये मेक श्योर करेगा कि लोग तेरे साथ काम करना चाह रहे हैं कि नहीं। वो ये मेक श्योर करेंगे कि इस बंदे को सक्सेस के साथ साथ लोगों का कंट्रीब्यूशन, लोगों का ग्रोथ फैक्टर, लोगों का कन्वीनियंस, ये सारी चीजें उनको मिल रही है कि नहीं। अगर काम सिर्फ एक बंदे से करवाना होगा तो वो ये नहीं देखेंगे कि वो कैसे करवा रहे हैं, लेकिन अगर वो एक गोल अचीवमेंट है, वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आगे आके तेरे लिए ग्रोथ का फैक्टर बनने वाली है, तो ये जरूरी है कि वो मेक श्योर करेंगे कि सब लोग को साथ लेकर तू काम कर पाएगा कि नहीं। तो ये मेक श्योर करना है तुझे कि जब भी तू काम करेगा लोगों का तेरे प्रति एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होना चाहिए, लोगों का तेरे प्रति एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि लोग तुझे सपोर्ट करें बिना किसी हिडन एजेंडा के, जैसे तू उनको सपोर्ट करता है बिना किसी। जस्ट मेक श्योर ये सारी चीजें तुझे विन की ओर ले जाएगी अगर तू एक्टिवली इन्वॉल्व है तो। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हारना तो है ही। मेक श्योर सारी चीजें तू यूज करे अपने ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर अपने अगेंस्ट में विन करने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।